हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिस्लो नॉलेज। आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ के बारे में। तो हम डिजीज़ देखेंगे कौन कौन सी है, कौन कौन से बैक्टीरिया से होती है, ट्रांसमिट कैसे होती है, इन्फेक्टेड कौन से एरिया को करती है, और क्या इसके लिए कोई वैक्सीन है तो कौन सी वैक्सीन है और किस टाइम दी जाती है। उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे इसकी एक, फिर उसके बाद हम लास्ट में MCQ के साथ इसको एंड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे टीबी के बारे में। टीबी है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस कौन से बैक्टीरिया से होती है? इजी है याद रखना इसको, टी और बी से। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किससे होती है? ट्यूबरक्लोसिस से ही होती है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर से रहेगा। आपके पास कोई स्नीज कर दें टीबी का पेशेंट आके, तो उनकी जो ड्रॉपलेट्स हैं सांस के थ्रू आपके अंदर चली जाएगी, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, इन्फेक्टेड एरिया क्या रहेगा? लंग्स रहेगा। ठीक है, लंग्स वगैरह में स्प्रेड हो जाएगी। वैक्सीन है इसकी क्या कोई? हाँ, बर्थ के टाइम पे बच्चों को दी जाती है। ठीक है, कौन सी वैक्सीन है? BCG वैक्सीन। क्या बोलते हैं इसको? बैसिलस क्लैमिटी ग्यूरेन। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम सेकंड की बात करते हैं, टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी से होता है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा? कंटेमिनेटेड वाटर या फूड खा लिया आपने, ठीक है, दूषित भोजन कर लिया है या पानी पी लिया है दूषित, उससे फैल जाएगी। कौन से एरिया को इन्फेक्ट करेगी? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन से एरिया को? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए भी एक वैक्सीन है जो बर्थ के 6 मंथ के बाद बच्चे को दी जाती है। कौन सी है वो? टाइफॉइड कॉन्जुगेट। टाइफॉइड कॉन्जुगेट। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कि कब दी जाती है, बर्थ के टाइम दी जाती है, तो नहीं, आफ्टर 6 मंथ। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कोलेरा की। कोलेरा की कौन सी बैक्टीरिया से होती है? वाइब्रियो कोलेरी। ठीक है, क्या है इसका भी? कंटेमिनेटेड वाटर, दूषित पानी से चला जाएगा। ये कहाँ इन्फेक्ट करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन को। अब देखो, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर हम जब खाते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। फिर हम बात करेंगे न्यूमोनिया की। न्यूमोनिया किससे होता है? स्ट्रिप्टोकोकस न्यूमोनियाई। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा? एयर रहेगा। इन्फेक्ट किसको करेगा? लंग्स को इन्फेक्ट करेगा। फिर हम बात करेंगे प्लेग की। प्लेग किससे होता है? यर्सीनिया पेस्टिस से। किससे होता है? यर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया से। होता क्या है? चूहे वगैरह बाइट कर लेते हैं, उससे फैलने का चांसेस इसके ज़्यादा रहते हैं। और इसको ना ब्लैक डेथ भी बोलते हैं इसको, इसका ये नाम याद रखना। प्लेग को क्या बोलते हैं? ब्लैक डेथ। इसमें क्या हो जाता है? इन्फेक्टेड एरिया हमारा ब्लड लिम्फ नोड्स बन जाते हैं, मतलब छोटी छोटी गांठें सी हो जाती है। अभी तो ये इतनी डिजीज होती नहीं है, पुराने टाइम में इससे बहुत लोग मरते थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टेटनस की। टेटनस किससे होता है? क्लोस्ट्रिडियम टेटनी से। किससे? क्लोस्ट्रिडियम टेटनी से। ठीक है, कैसे रहेगा ये? जैसे आपके घाव पे कहीं घाव हो रखा है, या मेटल से, लोहे की कोई चीज़ से आपको घाव हो गया है, तो उससे ये टेटनस हो जाएगा। तो ये मसल्स पेन कर देगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, आप इसमें जो हमारा होता है ना जबड़ा, वो लॉक हो जाता है। ठीक है, जो लॉक हो जाता है इससे, और शरीर कुछ इस शेप में अकड़ जाता है। ठीक है, ये पैर हो गए, ये हाथ हो गए, ठीक है, ये फेस हो गया, इस टाइप में अकड़ जाता है शरीर, अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत हो जाए तो। ठीक है, टेटनस से याद रखना है, टेटनस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेटनस, डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, इसके लिए एक वैक्सीन है, उसको बोलते हैं DPT वैक्सीन। कौन सी? DPT वैक्सीन 3 डोज में दी जाती है। ठीक है, बच्चों को 3 डोज में दी जाती है। टेटनस हमें याद हो गया। डिप्थीरिया देखेंगे। डिप्थीरिया किससे होता है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा? एयर रहेगा। कहाँ पे इन्फेक्ट कर देगा? थ्रोट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लिप्रोसी की। ठीक है, लिप्रोसी किससे होती है? ये होती है माइक्रोबैक्टीरियम लिप्राई से। अब इसको ना लिप्रोसी का एक दूसरा नाम भी पूछ लेते हैं, तो इसका नाम है हैंसन डिजीज। ठीक है, क्या नाम है इसका? हैंसन डिजीज। ठीक है, लिप्रोसी में क्या हो जाता है? लिप्रोसी के अंदर जो हमारी स्किन है ना, स्किन के ऊपर रेड रेड कलर के लिम्प्स हो जाते हैं, मतलब गांठें सी बन जाती हैं। ठीक है, लिप्रोसी याद रहेगा। हैंसन डिजीज है, हैंसन डिजीज भी बोलते हैं इसे। फिर हम बात करते हैं वूफिंग कफ की। इसको ना काली खांसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? काली खांसी, या इसको पर्ट्यूसिस भी बोल दिया जाता है। तो इससे जो बैक्टीरिया है ना, उसके नाम से भी जानी जाती है, पर्ट्यूसिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा? खांसी किससे फैलती है?
वही मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा। एयर से कोई आपके पास इन्फेक्टेड बंदा आके खांस दे तो उससे फैल जाएगी। किसको इन्फेक्ट करेगी? लंग्स को, विंड पाइप को। अब ये याद रखना है, डीपीटी का टीका में डी फॉर डिफ्थीरिया, टी फॉर टेटनस और पी फॉर पर्ट्यूसिस। ठीक है, इसको पर्ट्यूसिस के नाम से भी जानते हैं। 3 डोज में लगती है ये। 3 बीमारी है, 3 डोज में लगेगी। फिर हम बात करते हैं सिफिलिस की। किसकी? सिफिलिस। ये एक है ना सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है। बैक्टीरिया कौन सा रहेगा? ट्रिपोनेमा पैलिडम। कौन सा? ट्रिपोनेमा पैलिडम। हमारे प्राइवेट एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे इन्फेक्शन फैल जाता है इसका। नर्वस सिस्टम पे भी फैल जाता है अगर लेटर स्टेज में। अगर आपको ये प्रोलॉन्ग मतलब काफ़ी टाइम तक अगर आपको ये डिजीज़ रहेगी तो हमारे नर्वस सिस्टम पे भी इम्पैक्ट डाल देगी। ठीक है, अब इसको याद रखने की मैं ट्रिक बता देती हूँ, बिल्कुल ईजी है, एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगी। ट्रिक है हमारा डीपीटी, जो ये डीपीटी वाली वैक्सीन है ना, डीपीटी लो, पीसीएस स्टॉप तब। मतलब डीपीटी का टीका लोगे, पीसीएस स्टॉप तभी कर पाओगे, वरना तो निकल लोगे पहले ही। तो ट्रिक याद हुई आपको? डीपीटी का इंजेक्शन लो, पीसीएस स्टॉप तभी, वरना निकल लोगे। याद रह जाएगी। ये 11 की 11 है इसमें। ठीक है, डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस, टी से टेटनस, एल से लेप्रोसी। ये 4 हो गई कंप्लीट। फिर हम देखते हैं, पी से प्लेग कर लो, और सी से कोलेरा, और एस से सिफिलिस। ठीक है, फिर हम टी से क्या देखेंगे? टाइफाइड देख लेंगे हम टी से, और पी से क्या देख लेंगे? निमोनिया। ठीक है, टीबी से टीबी आ गया। डीपीटी वैक्सीन लो, पीसीएस स्टॉप तब। ये 2 याद रखनी है आपको। टाइफाइड और कोलेरा किससे फैलती है? कंटेमिनेटेड फूड वगैरह हम खा लेते हैं ना, कंटेमिनेटेड वाटर या फूड, उससे फैलती है। और कहाँ इन्फेक्ट करेगी? स्मॉल इंटेस्टाइन को हमारी इन्फेक्ट करेगी। ये सारी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। 3 वैक्सीन है, वो याद रखने हैं आपको। बीसीजी का टीका बर्थ के टाइम पे लगता है, डीपीटी का टीका 3 डोज में लगता है बच्चे को अलग अलग टाइम पे, टाइफाइड कॉन्जुगेट 6 मंथ के बाद। चलिए हम एमसीक्यूज देखते हैं बैक्टीरिया पे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ट्यूबरक्लोसिस इज कोज्ड बाय। ट्यूबरक्लोसिस किससे होती है? तो टीबी से याद रखो, बैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कोज्ड बाय बैक्टीरिया। ऐसी इनमें से कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरिया से नहीं फैलती? टाइफाइड हमने पढ़ा, इसके लिए एक वैक्सीन होती है, टाइफाइड कॉन्जुगेट। टेटनस हमने पढ़ा, रेबीज नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, डिफ्थीरिया भी हमने पढ़ा, डीपीटी का तो इंजेक्शन ही पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? रेबीज, सी। तो कमेंट सेक्शन में बताओ रेबीज किससे फैलता है। फिर हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है हमें, कौन कौन सा किससे फैलता है। कोलेरा, लेप्रोसी और प्लेग किससे फैलता है? तो हमें लेप्रोसी से लेप्री देख लो, और कोलेरा से विब्रियो कोलोरी, और प्लेग से यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। तो सी का 3 है, तो सी के 3 के लिए 2 आ गए, इसको काटो। ए का क्या है? ए का है 2, तो इसका ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच बैक्टीरियल डिजीज इज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड होने वाली बैक्टीरियल डिजीज का नाम बताओ। तो उसमें से हमने पढ़ी थी सिफिलिस। सिफिलिस किससे होती है? सिफिलिस और सेक्शुअल, ऐसे से याद रख लो इसे। ठीक है, सिफिलिस। फिर हम बात करेंगे डीपीटी वैक्सीन किसके लिए लगती है। तो डीपीटी हमें किससे बचाती है? डिफ्थीरिया से बचाती है, पर्ट्यूसिस से बचाती है, और टी फॉर टेटनस हो गया। पोलियो नहीं है। तो अभी आप मुझे बताओ, पोलियो किससे फैलता है? कौन सी बीमारी है ये? वायरस की है या बैक्टीरियल है या प्रोटोजोवन है? कौन सी है? कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। तो इसका कौन सा हो जाएगा? 2 काट दो, 2 इसमें गया, 2 इसमें गया, ये आ गया बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बोर्न बैक्टीरियल डिजीज। वाटर से होने वाली डिजीज, कंटेमिनेटेड वाटर से होने वाली डिजीज। तो कंटेमिनेटेड से हमने 2 देखी थी, कौन कौन सी देखी थी? कोलेरा देखी थी एक तो, और एक कौन सी देखी थी? टाइफाइड। ये किसको इन्फेक्ट करती है? इंटेस्टाइन को हमारे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? टाइफाइड। तो इसका आंसर रहेगा ए। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लेप्रोसी हमारे कौन से बॉडी पार्ट को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, लंग्स को करती है? नहीं। लीवर को करती है? नहीं। लेप्रोसी क्या कर देती है? नर्वस सिस्टम और स्किन को कर देती है। ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम तक रह गई तो नर्वस सिस्टम को कर देगी, सबसे पहले स्किन पे दिखती है। तो बी आंसर है इसका। ठीक है, इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल जो हमारा लेक्चर रहेगा वो हमारा रहेगा वायरस में। वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है उस पर हम बेस्ड एमसीक्यूज देखेंगे,
ट्रिक्स देखेंगे, कौन कौन से एरिया को अफेक्ट करती है, ठीक है।